हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल राज क्लास की एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। तो हम बात करें इसमें क्लास 10th की जो हिंदी के बारे में बात करें बिहार बोर्ड के लिए हिंदी गोधुली भाग 2 है और इसका चैप्टर्स 5 के बारे में मेरे दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैप्टर 5 का नाम क्या है? 5 का नाम क्या है? नागरी लिपि। यह एक निबंध है। आपको यहां से ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो जाएंगे। आपसे पूछे जाते हैं कि नागरी लिपि क्या है, निबंध है, कहानी है या क्या चीज है? तो यह एक निबंध है मेरे दोस्त। और पहले समझते हैं कि इसके लेखक का क्या नाम है। तो पहले लेखक का जो नाम हम लोग समझ लेते हैं। नागरी लिपि के जो लेखक है गुणाकार मूले जी हैं, इनके लेखक का नाम है। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसका जो क्वेश्चन आंसर है ना आपको बेहतर तरीका से मैं हमेशा देने का प्रयास करता हूं। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो चलिए इसके प्रश्न के बारे में हम समझते हैं, पूरी बारीकी से समझेंगे। आपके लिए जो प्रश्न है बहुत से बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर्स के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप गहराई से नहीं समझते हो ना तो उसके बारे में आप बात नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसके बारे में कुछ डीपली बात हो नहीं पाती है। इसीलिए सभी चैप्टर्स को, सभी एक्सरसाइज को, जितने अध्याय है आपको हिंदी के, सभी का क्वेश्चन आंसर आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे और पूरा डीपली नॉलेज के साथ मेरे दोस्त मिलेंगे। इसलिए आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कीजिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं, बारीकी से समझेंगे। जो प्रश्न में आपको इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे इस वीडियोस को 2 बार 3 बार देखिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा मेरे दोस्त। तो प्रश्न फर्स्ट नंबर लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? देवनागरी लिपि की अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? बात तो सही है भाई, जो हम लोग की लिपि है एक देवनागरी लिपि है, हिंदी की जो लिपि है, तो यह देवनागरी लिपि है, तो इसकी अक्षरों में स्थिरता कब आ गई? तो कह रहा है कि 2 सदी पूर्व जब लिपि के टाइप बने, 2 सदी पूर्व जब लिपि का एक टाइप बन गया, जैसे किसी चीज को लिखने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड मशीन बन गया और इसमें कह रहा है टाइप बन गया और पुस्तक छपने लगे, तभी इसकी अक्षरों में स्थिरता आ गई। जब भैया इसका टाइप बन गया, उसी मॉडल के हिसाब से, उसी के हिसाब से पुस्तकें छपने लगी, तब देवनागरी लिपि की अक्षरों में थोड़ा सा अस्थिरता आ गई है। अगला जो प्रश्न कह रहा है 2 नंबर, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? जो देवनागरी लिपि है ना, इसमें कह रहा है कि कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषा उसको हम देखते चलेंगे। देवनागरी लिपि में पहले तो संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मेवाड़ी, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, महंगी जैसी कई भाषाएं लिखी जाती है। ये तो बहुत सारी ऐसी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स के रूप में आपको दे दिया गया है। ठीक है, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर है, पूछा भी जाता है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं। कहता है कि नेपाली किस भाषा से इसका लिपि क्या है? तो देवनागरी है। मैथिली की लिपि क्या है? भैया देवनागरी है। भोजपुरी की लिपि क्या है? देवनागरी है। गुजराती का लिपि क्या है? देवनागरी है। इस चीज़ की आप लोग याद कर लेते हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर यहाँ पे हो जाते हैं मेरे दोस्त। फिर अगला नंबर 3 नंबर प्रश्न है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध को बताया है? कह रहा है किन लिपियों से भारतीयों को देवनागरी का संबंध बताया है? तो लेखक एक गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि, यानी गुप्तकालीन जो एक लिपि है, लेखक ने बताया है कि गुप्तकालीन की एक लिपि थी, ब्राह्मी लिपि था, बाद में सिद्ध लिपिया से देवनागरी लिपि का संबंध बताया गया। इसका संबंध बताया गया। फिर अगला नंबर जो प्रश्न आते हैं, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लिखा है इसका उल्लेख किया है? नंदी होगा, नंदी लिखा गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है, किस तरह से किया है? तो नंदी नागरी देवनागरी को ही कहते हैं। जो नंदी नागरी है ना, वो किसको हम बोला करते हैं? तो उसको देवनागरी को ही हम कहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट राजाओं के समय नंदी नगर, जिसको नादेर कहा जाता है, नादेर की लिपि होने के कारण यह नंदी नगरी कहलाने लगी। क्या कह रहा है? इस आंसर को फिर से समझिएगा आप, थोड़ा सा इसको डिटेल हम कर देते हैं। कह रहे हैं कि नंदी नागरी देवनागरी को भी कहते हैं। नंदी जो नगरी है, नागरी, वो देवनागरी को ही हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट के राजा के समय, उस समय के महाराष्ट्र के जो राजा राष्ट्रकूट थे, उस समय की बात हो रहा है कि नंदी नगर था एक, वहाँ की लिपि नादेर थी, कि लिपि होने के कारण यह नगरी को देवनागरी कहलाने लगे। ये होगा इसका आंसर। फिर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुआ? उनके वितरण दे। यानी इसके कह रहा है कि नागरी लिपि का आरंभिक जो लेख है, यानी शुरुआती का जो लेख है, कहाँ पे प्राप्त हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे डिटेल कर दीजिए। वही चीज को कह रहा है। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग का समंगढ़ दानपत्र 754 ईस्वी का था। वही बात इसमें बता रहा है आपको। ठीक है, फिर आता गया था 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है? क्या बात कर रहा है कि जो ब्राह्मी लिपि है सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है?
तो ब्राह्मी और सिद्ध लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान है कि ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों छोटी आड़ी लकीरें या ठोस तिकोण है। छोटी आड़ी लकीरें ठोस तिकोण है, लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों पर लंबी लकीर चौड़ाई के अनुकूल ऊपर जाती है इसमें। ठीक है, फिर 7 नंबर प्रश्न आता है, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत में गुर्जर जो प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार उत्तर भारत के थे। वंश के शासक कन्नौज में शासन करते थे, यानी गुर्जर प्रतिहार जो वंश के शासक थे कन्नौज में शासन करते थे, जिसमें महीर भोज महेंद्रपाल प्रसिद्ध राजा थे। उसमें महीर भोज 1840 से 1881 ईस्वी तक शासन किया वहां पे। उनका ग्वालियर प्रशासक पत्र देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि का लेख था। फिर यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नगरी नगरी को देवनागरी क्यों कहते हैं। नागरी को सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, नागरी होता। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक के इस संबंध में क्या बताया है। तो नागरी लिपि को देवनागरी कहलाने के पक्ष में सप्रमाण सबूत तो नहीं है, यानी इसको नागरी लिपि को देवनागरी कहलाने के लिए एक सप्रमाण यहाँ पे क्या है सबूत तो नहीं है मेरे भाई, लेकिन इसमें बताया जा रहा है परंतु नागरी शब्द नगर से ही संबंध रखता है। जो नागरी शब्द है, नागरी शब्द एक नगर से संबंध रखता है। पटना जो कभी नगर कहा जाता था, जो पटना है जो कभी एक नगर कहा जाता था, वहां के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय कहने को तो विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, यानी वहां पे जो चंद्रगुप्त है उनका व्यक्तिगत नाम क्या था, तो उनका व्यक्तिगत नाम क्या था, तो देव था। संभवतः पटना नगर देवनगर भी कहलाता होगा, यानी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भैया पटना नगर है उस समय देवनगर भी कहलाया जाता था, क्योंकि वहाँ के जो राजा है उनका निकनेम व्यक्तिगत नाम देव था। उसी आधार पर उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि के नामों से रख दिया गया। उसका जो नाम है क्या रख दिया गया, तो उनका जो नाम है देवनागरी वहाँ पे रख दिया गया। यह जो प्रश्न है ना आपके लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही सटीक से इसका आंसर लिखा गया है, आपके लिए बहुत बेहतर है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। इस चैप्टर के सभी प्रश्न इसमें आपको आराम से आ गए होंगे, और इस सभी प्रश्नों को आप लिखकर या स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से आप याद कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको बेहतर क्वालिटीज भी मिल रही है, बेहतर कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है, और इसका आंसर जो तो आंसर तो लाजवाब मैं आपको दे रहा हूँ। हिंदी का बहुत लाजवाब आंसर है आपके लिए मेरे दोस्त। ठीक है, इसलिए इस वीडियोस को पूरा देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कीजिएगा, उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा एक बार जो क्लास 10th की प्रिपरेशन जरूर कर रहे हैं या करने वाले हैं या जाने वाले हैं। उन सभी को पहले से प्रैक्टिस करवा दीजिएगा हिंदी का, कि हिंदी का एक नोट्स कॉपी बना लीजिएगा, इस सभी क्वेश्चन आंसर को आप लिख लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।